वेलकम फ्रेंड्स, ये सेशन में हम लोग कवर करेंगे पेमेंट इन सिंगल एंट्री मोड। सबसे पहले मैं टैली की कंपनी ओपन कर रहा हूं। उसके बाद डिफॉल्ट कंपनी को क्लोज करने की शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस F1। सो ये कंपनी शट हो चुकी है। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी, शिफ्ट टैब से मैं बैक जाऊंगा। उसके बाद जहां पर हमने प्रैक्टिस फाइल्स को स्टोर किया है उसका पाथ देना है। मैंने स्टोर किया है E:\/ यानी ई ड्राइव में मेन नाम के फोल्डर में एंड प्रेस एंटर। सो मेन नाम के फोल्डर में ये सारी प्रैक्टिस कंपनीज आपको दिख रही है। उसमें हम लोग टाइप करेंगे पेमेंट इन सिंगल एंट्री मोड। देख सकते हो यहाँ पर tally-training.in पेमेंट इन सिंगल एंट्री मोड, जिसका कंपनी नंबर है 8002। सो इसे सिलेक्ट करके आपको प्रेस करना है एंटर। सो देख सकते हो tally-training.in पेमेंट इन सिंगल एंट्री मोड कंपनी ओपन हो चुकी है। जैसे हमने इसकी प्रीवियस सेशन में बात की थी कि टैली में पेमेंट वाउचर दो मोड में रिकॉर्ड हो सकते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल एंट्री मोड और दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। ये सेशन में हम लोग कवर करेंगे सिंगल एंट्री मोड। सबसे पहले मैं कीबोर्ड पर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्रेस करता हूं F12, या तो फिर आप बॉटम राइट कॉर्नर पर देख सकते हो यहां पर F12 कॉन्फ़िगर बटन दिया हुआ है, बट मैं प्रीफर करता हूं F12। सो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस ओपन हो चुके हैं। उसके बाद डाउन एरो प्रेस करके मैं सिलेक्ट करूंगा वाउचर एंट्री, और यहां पर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। फिलहाल ये नो है, बट इसे हमें यस करना है। जैसे आप वाई प्रेस करके एंटर करोगे सो ये फील्ड एक्टिवेट हो जाएगी। सो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, यस। बाय डिफॉल्ट ये यस ही होता है। अगेन एंटर करके यहां पर दूसरा ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसे भी यस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स टू और बाय को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है या तो फिर कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन क्रेडिट और डेबिट को समझना आसान होता है। सो यहां पर मैंने दो सेटिंग्स किए, यूज सिंगल एंट्री मोड यस एंड यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय यस। अगेन फ्रेंड्स इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एंटर एंटर प्रेस करना है और आखिरी में आके इसे एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। अगेन एक्सेप्ट करके मैं आता हूं गेटवे ऑफ टैली पर। अब फ्रेंड्स सबसे पहला एग्जांपल है जनरल एक्सपेंसेस पेड ₹2000 बाय कैश ऑन 5th of April। अब फ्रेंड्स हमने कैश में पेमेंट किया, इसीलिए पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। और पेमेंट क्या किया? जनरल एक्सपेंसेस। तो चलो इसकी एंट्री देख लेते हैं। अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन सेक्शन में और यहां जाकर अकाउंटिंग वाउचर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सो देख सकते हो बाय डिफॉल्ट वाउचर पेमेंट ही होता है और जिसकी शॉर्टकट की है F5। उसके बाद यदि मैं F6 प्रेस करता हूं तो रिसिप्ट खुलेगा, F7 तो जर्नल, F8 तो सेल्स, F9 तो परचेस और F4 तो कॉन्ट्रा। बट फिलहाल मैं प्रेस करूंगा F5 फॉर पेमेंट वाउचर। सबसे पहले टैली में हमें डेट चेंज करनी होती है और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की है F2। तो कीबोर्ड पर F2 प्रेस कीजिए तो वाउचर डेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे ट्रांजैक्शंस की डेट है 5th of April, तो मैं 5/4 टाइप करूंगा। ईयर डालने की फ्रेंड जरूरत नहीं है क्योंकि टैली में ऑलरेडी हमने ईयर सिलेक्ट करके रखा है। सो 5/4 5th of April एंड प्रेस एंटर। सो टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हो 5th April डेट चेंज हो चुकी है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो अकाउंट्स। तो यहां पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपने पेमेंट किससे किया है, कैश से किया है, चेक से किया या तो फिर फंड ट्रांसफर किया है। तो इसके ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए मैं कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा स्पेस की। तो स्पेस बार को जैसे मैं प्रेस करूंगा सो राइट साइड पर हमें सारे लेजर्स की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कैश, क्योंकि हमने 2000 रुपीज कैश में पेमेंट किया है। सो कैश को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हमें पूछ रहा है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हमने किसका पेमेंट किया है, तो देख सकते हो हमने पेमेंट किया है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस को मैं सिलेक्ट करने के लिए प्रेस करूंगा जी। तो देख सकते हो यहाँ पर जनरल रिजर्व है एंड लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस का लेजर नहीं है। सो जनरल एक्सपेंसेस का लेजर क्यों नहीं है? क्योंकि टैली में अभी तक हमने ये लेजर को क्रिएट ही नहीं किया। सो ये एंट्री पास करने से पहले हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना होगा। तो इस एंट्री को मैं अभी डिस्कार्ड कर रहा हूँ एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आता है। सो मैं आई प्रेस करूंगा
और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रेस एंटर। देख सकते हो मेरा ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट अभी कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए, ईयर स्टार्ट हो गया और 5 अप्रैल को हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, तो अभी से यहाँ पर कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे। सो लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस को स्किप करना है, एंटर एंड अगेन एंटर, अगेन गेटवे ऑफ टैली और वापस हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स। डेट तो ऑलरेडी हमने चेंज कर दी है। उसके बाद अकाउंट कौन सा, तो कैश, तो सी प्रेस कर रहा हूँ, तो कैश एंटर। उसके बाद पर्टिकुलर्स में जी प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि जनरल एक्सपेंस का लेजर लिस्ट में आ चुका है क्योंकि ये लेजर अभी हमने क्रिएट किया, एंटर। इसकी अमाउंट है 2000। उसके बाद एंटर। क्या और कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया है, तो नहीं, तो प्रेस एंटर। नरेशन में बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, एंटर। उसके बाद टैली हमें पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। देख सकते हो जनरल एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय कैश ऑन 5 अप्रैल, डेट चेंज हो चुकी है, पेमेंट वाउचर कैश में पेमेंट किया, जनरल एक्सपेंस एंड अमाउंट 2000, एवरीथिंग इज फाइन। और एक्सेप्ट करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, आपका ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री इज वेजेस पेड ₹250 बाय कैश ऑन 6 अप्रैल। अगेन फ्रेंड्स, ये पेमेंट किया है और कैश से पेमेंट किया है, तो ये जाएगा पेमेंट वाउचर में। सो सबसे पहले F5 फॉर पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद F2 फॉर डेट, डेट थे 6 अप्रैल, तो 6/4 एंड प्रेस एंटर। तो टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हो डेट चेंज हो चुकी है। उसके बाद अकाउंट, सो कौन से अकाउंट से हमने पेमेंट किया, तो कैश, अगेन एंटर। उसके बाद पर्टिकुलर्स में किसका पेमेंट किया, तो हमने पेमेंट किया वेजेस का। सो यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ W, बट फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर वेजेस का लेजर नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बाहर निकलकर गेटवे ऑफ टैली से ही लेजर क्रिएट करना है। अगर आप चाहो तो लेजर सिलेक्शन के ऑप्शन पर कीबोर्ड पर Alt+C प्रेस करोगे, यानी ऑल्टर के साथ साथ C प्रेस करोगे, तो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सो यहाँ से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। हमारे लेजर का नाम है वेजिस और वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस का ग्रुप होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। सो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रेस एंटर एंड इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, एंट्री पास करते समय अगर आपको लेजर या तो फिर कोई भी मास्टर क्रिएट करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। उसके बाद वेजेस की अमाउंट ₹250, सो 250 एंटर। क्या और कोई पेमेंट किया है, तो नहीं, एंटर। उसके बाद नरेशन बीइंग वेजेस पेड बाय कैश, अगेन एंटर। उसके बाद टैली पूछ रहा है एक्सेप्ट, अगेन एंटर। सो हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो चुका है। थर्ड एंट्री, सैलरी पेड ₹1800 बाय चेक ड्रॉन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा डेटेड 8 अप्रैल, चेक नंबर सो एंड सो। अब फ्रेंड्स अगेन हमने पेमेंट किया है और चेक से पेमेंट किया है, तो ये आएगा पेमेंट वाउचर में। सो अगेन F5 फॉर पेमेंट ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद F2 फॉर डेट, इसकी डेट है 8 अप्रैल, तो 8/4 प्रेस एंटर। डेट चेंज होने के बाद हमें पूछ रहा है अकाउंट, तो हमने कौन से अकाउंट से पेमेंट किया। सो फ्रेंड्स, इस बार कैश की जगह हमने बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बैंक से पेमेंट किया है। सो यहां पर मैं प्रेस करूंगा B। सो लिस्ट में से मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद पेमेंट किसका किया है, तो देख सकते हो यहां पर सैलरी का पेमेंट किया है। सो मैं प्रेस करूंगा S। सो फ्रेंड्स, यहां पर सैलरी का लेजर नहीं है और एंट्री करते समय यदि हमें मास्टर्स क्रिएट करने हैं तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+C। तो अगेन मैं Alt+C प्रेस करूंगा और लेजर क्रिएट करूंगा सैलरी का। सो सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में मैंने सैलरी का लेजर क्रिएट कर लिया एंड इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद टैली में पूछ रहे अमाउंट, इसकी अमाउंट है ₹1800, सो 1800 प्रेस एंटर, अगेन एंटर एंड अगेन एंटर। उसके बाद फ्रेंड्स टैली हमें बैंक के चेक की डिटेल्स पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था बैंक और हमने चेक से पेमेंट किया है, तो यहां पर हमें चेक की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले टैली हमें पूछ रहा है फेवरिंग नेम, यहां पर उस एम्प्लॉय का नाम लिखना है जिसको आपने चेक देकर सैलरी पे की है।
सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। सो हमारे एम्प्लॉय का नाम है सोनल शाह एंड एंटर। उसके बाद टैली हमें पूछ रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ पर लिस्ट में आप ऑप्शन देख सकते हो, चेक से पेमेंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक चेक दिया है, डिमांड ड्राफ्ट दिया है, इंटरबैंक ट्रांसफर किया है, अदर्स या सेम बैंक ट्रांसफर। तो हमने पेमेंट किया है चेक के थ्रू, तो मैं सिलेक्ट करूंगा चेक, प्रेस एंटर। उसके बाद अगेन अमाउंट 1800, प्रेस एंटर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर। सो एजुकेशनल पर्पज के लिए अभी मैं चेक नंबर टाइप कर रहा हूँ 17582। सो यहाँ पर आपको चेक नंबर टाइप करना है 17582। उसके बाद चेक के ऊपर कौन सी डेट है, तो फिलहाल हम लोग सेम डेट ही सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लो कोई पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो 10 तारीख का या 12 तारीख का, तो वो डेट आपको यहाँ पर टाइप करनी है। अगेन एंटर। उसके बाद चेक कौन सा दिया है, बेरर दिया है या अकाउंट पे दिया है, तो फिलहाल मैंने अकाउंट पे चेक दिया है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा अकाउंट पे ही, प्रेस एंटर एंड देन नरेशन बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो, एंटर एंड अगेन एक्सेप्ट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटेड 9th of April, चेक नंबर सो एंड सो। अब फ्रेंड्स ये भी पेमेंट वाउचर में जाएगा क्योंकि हमने एक्सपेंसेस को चेक से पेमेंट किया है। सो यहाँ पर हमने एक ही ट्रांजेक्शन्स में दो पेमेंट किए, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद F2 9th of April ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रेस एंटर। उसके बाद पेमेंट किससे किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर। पर्टिकुलर्स सबसे पहला पेमेंट किसके लिए किया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट। सो ओ प्रेस करके मैं सिलेक्ट करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। कितनी अमाउंट पे की, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास अमाउंट नहीं है, बट ये आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले मंथ का था, तो इसका लेजर ऑलरेडी टैली में है। सो जहां पर लेजर है उसके नीचे आप देख सकते हो करंट बैलेंस है इसका 7000। सो एंटर प्रेस करके जब आप अमाउंट पे आओगे तो यहाँ पर आपको लेजर का करंट बैलेंस दिखाएगा। सो देख सकते हो कि अभी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट है 7000। सो मैं टाइप करूंगा 7000 और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे और पर्टिकुलर्स पर आओगे तो देख सकते हो इसका करंट बैलेंस 0 हो चुका है, क्योंकि पहले 7000 था और राइट साइड पर अमाउंट में हमने 7000 सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी अमाउंट 0 हो गई। उसके बाद सेम ट्रांजेक्शन में हमने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का भी पेमेंट किया है। सो अगेन यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मैं सिलेक्ट करूंगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इसका करंट बैलेंस आप देख सकते हो 5000। सो अमाउंट में मैं टाइप करूंगा 5000 एंड प्रेस एंटर। सो इसका भी बैलेंस पेमेंट करने के बाद 0 हो चुका है। सो फ्रेंड्स एक ही वाउचर में हमने दो अलग अलग पेमेंट किए। अगर आप चाहो तो 5, 10, 15 जितने चाहो उतने पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। सो हमारे ट्रांजेक्शन में 2 ही पेमेंट थे, प्रेस एंटर, अगेन एंटर। उसके बाद ये एक्सपेंसेस हमने किसको पेमेंट किया है। अब फ्रेंड्स एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप देखने जाओ तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ये दो अलग अलग पार्टी को चेक दिए जाते हैं, किसी भी एक पार्टी को चेक नहीं दिया जाता, क्योंकि जिससे हमने रेंट पर प्रॉपर्टी ली है उसके नाम का एक चेक बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी है उसके नाम का चेक बनेगा। बट एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर सुशील जो हमारा अकाउंटेंट है, और वो बैंक से जाके बेरर चेक से पैसा निकालेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। सो मिस्टर सुशील सिलेक्ट कर लिया। पेमेंट कैसा, तो चेक अमाउंट 12000 दोनों का टोटल। उसके बाद चेक नंबर 149960। सो 149960, एंटर। इंस्ट्रूमेंट डेट सेम, एंटर। और क्रॉस यूजिंग बेरर, एंटर। नरेशन में बीइंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक, प्रेस एंटर एंड अगेन एंटर। सो फ्रेंड्स ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद 5th ट्रांजेक्शन, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹150 बाय कैश ऑन 11th of April। सो अगेन पेमेंट वाउचर F5, इसकी डेट है 11th of April। सो F2 फॉर डेट, उसके बाद 11/4, उसके बाद एंटर। अकाउंट, तो आपने पेमेंट कैसे किया, तो कैश से पेमेंट किया है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कैश। उसके बाद पर्टिकुलर्स, किसके लिए पेमेंट किया, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ ओ। तो देख सकते हो ऑफिस एक्सपेंस का लेजर नहीं है, और एंट्री पास करते समय यदि हमें मास्टर क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+C।
सो ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद इसकी अमाउंट है ₹150, अमाउंट 150। उसके बाद और कोई भी पेमेंट नहीं है तो अगेन एंटर नरेशन में बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, और इसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पांचों ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी बुक में भी ये पांचों ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। सो इसे देखकर आपको सेम कंपनी को ओपन करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे पेमेंट इन डबल एंट्री मोड।